एनालिसिस देंगे, फिर हम आपको मुंबई भी ले चलेंगे। रवि तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय जी, उत्तर प्रदेश का जो परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी की बहुत इंप्रेसिव विक्ट्री हुई है, स्पेशली कुंदरकी की तो पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन को जनता ने रिजेक्ट किया और भारतीय जनता पार्टी को सिलेक्ट किया? देखिए, कुंदरकी का जो चुनाव परिणाम है विजय जी, वो समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस कम्युनिटी को आप बार बार कहते हैं कि वो मेरा वोट बैंक नहीं है, शायद उसी को लिहाज में रखते हुए नारा भी गढ़ा गया कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, जो भी कहिए, ये करोगे नेक रहोगे। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह का परिणाम आया है तो रिसर्च का विषय है। हमें लगता है कि जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो इस पर रिसर्च करेंगे कि अब वोटिंग ट्रेंड क्या है, कौन कमेटी किसको वोट दे रही है, क्योंकि करहल के बारे में भी अभी इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा कि मुसलमान अब बीजेपी को वोट देने लगा है? कम से कम कुंदरकी में तो लग रहा है हर घर मुसलमानों का बीजेपी को गया है। नहीं, वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहा जाएगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर परिणाम आपके सामने है तो इसको न मानने का कोई आधार नहीं है। लेकिन अब कैसे माना जाएगा, किस तर्कों से माना जाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन परिणाम को तो आप झुटला नहीं सकते, परिणाम तो सामने है। अब ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है, कोई सामने जो वोट से रोका भी कर गया किसी को, लेकिन इतना प्रत्याशित परिणाम तो किसी ने उम्मीद नहीं लगाया था। किस तरीके का चुनाव परिणाम सामने आएगा? क्योंकि जब भी आप अल्पसंख्यक बाहुल इलाके में कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी कोई फाइट में भी जीत जाती है तो उसको चमत्कार माना जाता है। लेकिन यहाँ तो एक तरफा चुनाव है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत थोड़ी दर्ज की है, उसने तो रिकॉर्ड बना दिया। और ये समझने वाली चीज है कि आखिरकार ऐसा तो बीजेपी की ये जीत क्यों नहीं हजम हो रही लोगों को? ये तो बहुत इंप्रेसिव विक्ट्री है। हो सकता है कि मुसलमानों ने निकलकर बड़ी तादाद में मोदी और योगी की योजनाओं को सराहा हो और वोट डाला हो। आप नहीं एनालिसिस कर पा रहे हैं? नहीं मान सकते हैं कि भाई को घर मिला है, उनको शौचालय मिला है, तो ये मान सकते हैं कि उनको जब इस तरह का प्रलोभन दिया गया या इस तरह की उनको स्कीमों का फायदा मिला है तो हो सकता है उन्होंने इस हक में आकर उन्होंने अपना मतदान किया हो। लेकिन अब ये समझने को इसलिए कह रहा हूं, अगर ये समीकरण सही है तब तो देश की सियासत नए तरीके से देखी जाएगी। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उसका लाभ सभी ले रहे हैं, या यादव हो या मुस्लिम हो या कुर्मी हो, कुहार हो, सैतवाल। अच्छा, आपने देखा होगा अभी ब्रजेश पाठक जी जुड़े थे तो वो कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए और यादवों के लिए उनके मन में बड़ा विशेष प्रेम है और वो इनके प्रति बहुत अटैच्ड हैं और वो मान रहे हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे वाली बात चलेगी और नए सिरे से अपनी मोहब्बत का इजहार भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों और यादवों से करेगी। अब देखिए, दिल्ली में एक मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री हुआ करते थे, अभी तो नहीं है, और दानिश एक संभवतः यूपी में मंत्री हैं। तब तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा, जब इतना प्रचंड बहुमत के साथ अगर अल्पसंख्यक आपके साथ आ रहा है तो उसको थोड़ी हिस्सेदारी दी जाए कि मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर हर जगह पे उसका परिणाम मिले। केवल आपको सोचने और समझने से काम नहीं चलेगा। अब आपको उनको हिस्सेदारी देकर विपक्ष को ये मैसेज देना पड़ेगा कि हर दल, हर जाति, हर धर्म के लोग उसके साथ आ चुके हैं। थैंक यू, शुक्रिया विनय जी हमारे साथ बने।